जो कि एक कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर बैलों की एक हमारी संस्कृति से लंबा लंबा नाता रहा है। और आज की उपयोगिता अगर हम कहें, क्योंकि मशीनी युग में आज हम जी रहे हैं, तो ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन और न जाने कितनी मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले जो भरण पोषण किया करते थे वो यही हमारे कृषि मित्र जो हैं वो अन्न उपजाते थे, निराई गुड़ाई करते थे, कुओं से चिड़स के माध्यम से पानी निकालते थे कोल्हू में जुड़ करके। तो हर कदम पर जो एक किसान का जो साथी रहा है बैल, उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है कि दो बैलों की, कहीं ना कहीं आज हमारा जो किसान है वो खर्चा वहन कर पाने में असमर्थ है, इसलिए एक बैल का किस तरह से कृषि उपकरण बनाया जाए ताकि स्वावलंबी तरीके से, और अपनी जो छोटी, आज जो ज़्यादातर हमारे किसान वर्ग हैं वो छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान होने की वजह से 2-2.5 एकड़ की ही उनके पास खेती जो बचती है, उसमें जो डीजल का जो आसमान छूता हुआ जो कीमत है प्रतिदिन 90 तकरीबन पार कर चुका है, और राजस्थान में तकरीबन 100 के आसपास पहुंचने वाला है। उपकरण के माध्यम से जो आपको खेती का एक उदाहरण जो पेश किया है वो युवा साथी हैं यहाँ पर, जो कि जिला रेवाड़ी के अपनी जो खेती है, निराई गुड़ाई है, वो भी एक बैल के माध्यम से करते हैं। तो अभी इस बैल को प्रशिक्षण दिया जा रहा है क्योंकि अभ्यस्त नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ट्रायल बेस पर जो ज़मीन है उसको जोत करके यहाँ पर देखा जा रहा है, और बलवान को यहाँ पर देख सकते हैं। तो किस तरह से इस उपकरण के माध्यम से और एक बैल की सहायता से आप इस तरह से अपने खेत को जोत सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से बताया और दिखाया जा रहा है। तो आप देखें, तो मैं आपको रोकना चाहूँगा 2 सेकंड के लिए। तो युवा साथी हैं, ज़िला है आपका रेवाड़ी ज़िले में, और आपका शुभ नाम एक बार ज़रूर बताएं दर्शकों को। जीतू भाई नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है योगेश यादव। योगेश यादव है आपका नाम। गांव मेरा भागली है, जिला रेवाड़ी। तो अच्छे खासे आप शिक्षित वर्ग हैं, या शिक्षा ग्रहण करने के बाद, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी जो खेती किसानी से आपका जो लाड लगाव देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा। और एक बैल से किस तरह से आज हमारा छोटा जो किसान है वो खेती कर सकता है, तो उसके ऊपर मैं आपके विचार ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो जीतू भाई, गायों से मेरा बहुत समय से लगाव रहा है जी। और जैसा कि आपके वीडियोस में भी बहुत बार बताया जाता है कि गाय तब तक किसान के खूंटे पर स्थापित नहीं होगी जब तक बैलों की उपयोगिता पर काम नहीं किया जाएगा। तो ये उसी कड़ी में मेरा एक प्रयास है आपकी प्रेरणा से। और ये उपकरण मैं लगभग 2.5-3 साल से चला रहा हूँ अपने खेत में। जी हाँ, ठीक है। और हमारे समाज में आज गायों की उपयोगिता दूध उत्पादन तक रह गई है, और कि वो 4-5 महीने दूध देती है, उसके बाद वो किसान को वो एक जो बछड़ा जो उत्पन्न हुआ है वो कहीं ना कहीं एक नारकिक जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है कि या तो वो गौशाला में जाए, या फिर वो हत्थों में जाए, या कसाई खानों में जाए। लेकिन आपका ये जो प्रयास है ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये किस तरह से आपके मन मस्तिष्क में इस तरह के विचार आए कि ऐसा भी उपकरण हो सकता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक बैल की मदद से चला सकते हैं? जी, मैंने ये यूपी से जोटे के लिए यूज़ होने वाला उपकरण देखा था, और मैं उसको लेके आया था और उसको मॉडिफाई करके और बैल के लिए उपयोगी इसको बनाया गया है। तो यूपी में जोटे के लिए इसको उपयुक्त है, ये मतलब इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बैल के लिए उपयोगी इसको बनाया गया है। ठीक है। और 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कपास और बाजरा उसको हलने के लिए, और इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। और कहीं ना कहीं जो मेरे पास जो बैल है उसका सम्मान मेरे परिवार में और समाज में बढ़ा है। तो मेरी इच्छा है कि वही सम्मान उसको एक चौड़े स्तर पर एक समाज में मिले। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कितनी खर्चा आपका बचा देता है जो वो वैसे अगर आप नड़ाव करवाएंगे या निराई गुड़ाई करवाएंगे लेबर से, तो वो तकरीबन एक बाजरे का 1 एकड़ में क्या कुछ चार्जेस ले लेते हैं? चार्जेस से पहले मैं ये कहूँगा कि जो उसका क्वालिटी है, जो उसका स्तर है, उसका कोई मेल नहीं है। तो ट्रैक्टर से आप अगर कराएंगे या
मजदूर से आप कराएंगे वो आपको महंगा भी होगा और उसमें जो आपके फसल है वो टूटती भी है, नुकसान भी होता है उसका। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो बैल आपकी फसल के ऊपर पैर नहीं टिकाएगा, मुड़ने में और सीधा चलने में कोई आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। छोटे खेत में आधा एकड़ या 1 एकड़ जब जमीन होती है तो उसमें ट्रैक्टर जब मोड़े काटता है तो वहां पर भी बहुत जमीन को बर्बाद करता है। एक तिहाई वो उसको वैसे खराब कर देगा, लेकिन यहाँ आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आप उदाहरण के तौर पर वो जो पेड़ है उसके पास से बिल्कुल सटा करके और इस बैल को एक बार निकाल करके और जोत करके दिखाएं कि किस तरह से आप उसको वहां से प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से जरूर। ठीक है, ले चलें। ट्रैक्टर से अगर हम जुताई करेंगे तो ट्रैक्टर प्रकृति फ्रेंडली नहीं है, नेचर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। तो पेड़ कहीं ना कहीं उसके लिए जब खेत में ट्रैक्टर चलता है तो वो उसको एक संकट की दृष्टि से देखता है कि ये रास्ते में समस्या पैदा कर रहा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि खेतों में पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि और बैल से यदि आप जुताई करेंगे तो इसको पेड़ को बचाने में कोई समस्या नहीं होगी और बहुत आराम से इसको कुछ बताने की, जब ये थोड़ा प्रशिक्षित नहीं है, जब ये हो जाएगा तो इसको बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि पेड़ है अपने आप और अपने आप पेड़ को बचा देगा। ठीक है, तो ये पेड़ यहाँ पर देख सकते हैं ऋषि के बिल्कुल सटा करके और किस तरह से जुताई करेंगे ये देखें आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ी सी जड़ भले ही है लेकिन अन्यथा ये देखें आप, ये जो इतना अंतर के ऊपर इन्होंने पेड़ से बचा करके इसको अगली हड़ाई ये बैल के माध्यम से यहाँ से भी ले पाएंगे, जबकि ट्रैक्टर के लिए ये संभव नहीं रह जाता। ये आज इस बैल ये पहली बार इस काम में जोड़ा गया है। हाँ, तो प्रशिक्षित नहीं, थोड़ा अभ्यस्त होगा, हो जाएगा तो ये और भी निकट से इसके जोत पाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो है, ये जो उपकरण आपने बनाया है, ये तकरीबन इसकी क्या लागत आपको लगती है कि किसान के कितने रुपए में पड़ जाएगा? इसकी मैंने पहली बार इसको बनवाया है तो इसकी कीमत लगभग 3000 रुपये है। लेकिन जब जो कारीगर हैं वो भी उनको भी अनुभव होगा तो इसकी कीमत और भी कम होगी। ठीक है, तो तकरीबन जो उपकरण देखने से और इसके जो पार्ट्स देखने से जो पता लग रहा है, तकरीबन 2 बांस के डंडे 200 रुपये के लगा लें आप, 300 के लगा लें, और ये जो वेल्डिंग करवा करके 1000, 1200, 1500 में ये तैयार हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2500 रुपये में एक बैल के ऊपर इस तरह का उपकरण आसानी से बनाया जा सकता है। बीजों के लिए ये देखें, जब आप जब आप जोतते हैं उस समय बीजों को इस तरह से डालते हुए चलें तो ये फिर आपकी बिजाई का भी काम कर सकता है और निराई गुड़ाई का भी। तो एक ही उपकरण है जो कि मल्टीटास्क कर सकता है। तो इसमें जो फाड़ी आपने बनवाई है इसको निकाल करके दिखाएं, ये देखिए आप, ये जो फाड़ी है इसके भी आपने कई साइज दिखाए, तो अलग अलग साइज का ये फसल के साइज के हिसाब से हैं। जैसे बाजरा है उसको 8 इंच तक का है, उसको अगर हलना है तो उसके लिए ये उपयुक्त है। ये मीडियम विड्थ की फाली है, बहुत बढ़िया। और अगर उससे भी छोटा है तो इससे कम चौड़ाई की फाली आप बनवा सकते हैं। और अगर कपास को हलना है या कोई ऐसी फसल है जो साइज में बड़ी है जिसकी जड़ों को नुकसान होने की संभावना कम है, तो इससे चौड़ी फाली आप 8 इंच की चौड़ाई तक की ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी ये इनका। जी, और क्या कुछ जानकारी आप देना चाहें? जैसा कि जीतू भाई देख सकते हैं, ये विशालकाय बैल है, लेकिन हमारे साथी इसको देखकर ये कतई ना सोचें कि एक बैल का हल चलाने के लिए ऐसे ही विशालकाय बैल की आवश्यकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही मध्यम वजन का बैल है और वो इसको बड़े आराम से, अभी थोड़ी सी समस्या आ रही है क्योंकि इसका पहला दिन है और ये अभ्यस्त नहीं है। नहीं, आप वाला जो बैल है वो कैसा चलता है? वो बड़े आराम से चलता है, बहुत ही मंजे हुए बैल की तरह चलता है और उसको मोड़ने के लिए भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसको अपने आप में अंदाज़ा है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ सीधा चलना है और कहाँ हल को उठाया जाएगा, वहाँ उसको इतना जोर नहीं लगाना है, और कहाँ जोर पड़ेगा वहाँ वो अपने आप बल का प्रयोग करता है। तो 1 एकड़ अगर आप उससे जोतते हैं तो कितनी बार उसको बीच में विराम देते हैं, रेस्ट करवाते हैं, जोटा मरवाते हैं? 1 एकड़ को जोतने के लिए
5.5-6 घंटे उसको काम करने की आवश्यकता होती है, तो मैं हर 1-1.25 घंटे में उसको आराम देता हूँ। तकरीबन कितनी देर का? 15 मिनट का, 20 5 मिनट मिनट का। का, 10 मिनट का, हाँ ठीक है। तो नित्य कर्म करने के लिए, गोबर गोमूत्र करने के लिए जिस समय वो रुकता है उस समय उसको रोकने की पूरी ये एक हमारे संस्कारों में है कि उसको उस समय रोक दिया जाता है। जबकि आज जो हमारे जो ट्रैक्टर से जो हम खेती कर रहे हैं, मैंने फिर कहा कि पहले जो कृषि थी, कृषि और खेती, इसमें आज फ़र्क है। कृषि का मतलब है प्रकृति पर्यावरण को अपने साथ ले करके और फिर अन्न को उपजाना, फिर अपनी खेती करना। लेकिन खेती का मतलब है सिर्फ ज़मीन को आप जोतते हैं, उसके ऊपर क्या दुष्परिणाम है, क्या कुछ हमारी पीढ़ियों के ऊपर उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पहलुओं के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा विशेष विचार नहीं किया जा रहा है। तो आज हम खेती कर रहे हैं, लेकिन कृषि और ऋषि परंपरा वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। तो युवा साथी ने जो जानकारी दी वो काफ़ी अच्छी, और इस बैल को अगले 3-4-5 दिनों में पूरी तरह से अभ्यस्त और प्रशिक्षित करने का एक हमारा प्रयास रहेगा, और फिर अगली वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह की ये खेती कर पा रहा है या कृषि में हमारा योगदान दे पा रहा है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अंत में मैं आपके संपर्क सूत्र जरूर जानना चाहूँगा। 7015 3 05 05 764। 764। तो युवा साथी हैं योगेश सर, योगेश यादव सर, जो कि जिला रेवाड़ी से, और ये देखें उपकरण इनका, और बैल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो जिस फाली की मैंने बात की, वो जो इसमें लगी हुई है वो मीडियम फाली है। अच्छा। और ये कम चौड़ाई की फाली है, जिस फसल की जड़ें कम गहरी होती हैं उसके लिए ये इसको प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा बाजरा है और कोई कम गहरी जड़ों वाली फसलें हैं, उनके लिए इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये चौड़ी फाली है, इसको कपास और दूसरी फसलें जो जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, जिनको मिट्टी हटने से नुकसान नहीं होता, उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, वो उसके लिए यूज करते हैं। तो चौड़ी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे ये देखें ये कितनी चौड़ी है, ये कितनी पतली है, और जो मीडियम साइज की है वो यहाँ पर यूज कर रखी है। तो इसमें से जस्ट आपको ये 2 नट बोल्ट खोलने हैं, और इनमें से कोई सी भी आप बदल सकते हैं। इसको गहरा भी कर सकते हैं। ये ठीक है। हाँ, मतलब एक को आप नीचे कर सकते हैं। नीचे कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है 3 जो छेद हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पर नट जो खींचे गए हैं वो 2 ही। तो अगर आप इसको ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं तो इसको इसमें और इसमें नट में लगाएं, और इसको ऊपर करना चाहते हैं तो इस नट में और इस नट में। ठीक है, काफ़ी अच्छी।